बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 299 सीटों में से बीएनपी और उसके सहयोगी दलों ने 216 सीटें हासिल कर ली हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 150 को आसानी से पार कर लिया है। विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन के पास कुल 76 सीटें आई हैं, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। बीएनपी की इस जीत पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह एक्स पोस्ट के जरिए और दोपहर में तारिक रहमान को फोन कर जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए मैं श्री तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। तारिक रहमान ने बधाई संदेश के जवाब में पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आपसी सम्मान और समानता के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बता दें कि बांग्लादेश के चुनाव में बीएनपी की जबरदस्त जीत के बाद पार्टी मुखिया और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है और जब उन्होंने पीएम मोदी की शुभकामना पर वार्म रिस्पॉन्स दिया तो यह उम्मीद जगती है कि फिर बांग्लादेश और भारत के संबंध आपसी सद्भाव और सहयोग वाले बनेंगे। लेकिन इस जीत के बाद बीएनपी ने भारत से जो पहली डिमांड की है वह भारत को द्वंद्व में डाल गई। दरअसल बीएनपी ने शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की अपनी मांग दोहराई है। याद रहे, शेख हसीना को अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए ज़ेंजी आंदोलन ने अपदस्थ कर दिया था और वे भागकर भारत आ गई थी और तभी से वे यहाँ शरण लिए हुए हैं। लेकिन शेख हसीना का भारत में रहना बांग्लादेश के गले नहीं उतर रहा। बीएनपी के वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि विदेश मंत्री पहले ही उनके प्रत्यर्पण के मामले को आगे बढ़ा चुके हैं और हम भी इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, हम हमेशा कानून के अनुसार उनके प्रत्यर्पण की मांग करते हैं। यह दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच का मामला है। हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि कृपया उन्हें बांग्लादेश वापस भेजें ताकि वे मुकदमे का सामना कर सकें। अहमद ने मित्रतापूर्ण संबंधों का हवाला देते हुए कहा, हमें भारत समेत सभी देशों के साथ पारस्परिक सम्मान और समानता पर आधारित मित्रतापूर्ण संबंध चाहिए। अब ऐसे में यह देखना होगा कि बांग्लादेश की इस डिमांड पर भारत का रुख क्या रहता है। क्या पड़ोसी देश से संबंध मधुर बनाए रखने के नाम पर भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देगा या अपने यहाँ शरण दिए रखेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें India.com।